पीएम मोदी ने आज रैली में उठा लिया कट्टा। आरजेडी का कट्टा पीएम मोदी के हाथ में, और उस कट्टे से दनादन फायर किया। फायर करते रहे। यह फायर बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। मुजफ्फरपुर ऐसी माटी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक सबसे कम उम्र के नौजवान को शहादत दिया। मुजफ्फरपुर का वह केंद्रीय कारागार जहां हमारा एक युवा जो भारत का सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी था, जिसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था, आज उसी मुजफ्फरपुर में भाषण कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उठा लिया था आरजेडी का कट्टा। महागठबंधन के कट्टे से फायर करते रहे। उन्होंने क्या क्या कहा उन्होंने कि जहां कट्टा हो, जहां गानों में छुरा कट्टा और दुनाली की बात की जाती हो, वहां सुशासन कैसे आएगा। यह भी कहा कट्टा के बाद क्रूरता। कौ से सारा कुछ। देखिए, पहले तो कुछ दिन प्रशांत किशोर नारा लिखे थे, इनके भाषण को लिखते थे। जब बिहार में आकर के पीएम मोदी ने कहा था, भाइयों बहनों, इसी छपरा की चीनी मिल से जो बंद हो गई है, अगली बार जब आऊंगा इसी से पैदा हुई चीनी की चाय पीने का काम करूंगा। भाइयों बहनों, अब पता नहीं क्या कहेंगे, कुछ बदल जाएगा। अब कौन भाषण लिख रहा है, यह स्वयं प्रशांत किशोर बताए हैं। प्रशांत किशोर भी उसी का दंड भुगतेंगे, क्योंकि 3-13 करके यदि आपने सरकार बनवाया तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। आइए साहब, उन्होंने कहा जहां कट्टा और क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। यह भी कहा कि जहां कांग्रेस और आरजेडी का कुशासन हो, वहां विकास का नामो निशान नहीं होगा। जहां करप्शन होगा, वहां सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है। फिर कहा, गरीबों का हक लूटने वाले कभी गरीबों की भलाई कर सकते हैं क्या। यह भी कहा। कट्टा के बाद आ गए क्रूरता पर। जैसे ही क्रूरता आई, वैसे ही आ गए उस 15 साल के कालखंड में जिसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में शासन किया था। क्रूरता के बाद आ गए कटुता पर, कटुता के बाद आ गए कुशासन पर, और कुशासन के बाद आ गए करप्शन पर। उन्होंने कहा बिहार को आगे बढ़ने के लिए उद्यम चाहिए। इसके लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। अब उन्होंने कहा कि आरजेडी का इतिहास जमीन कब्जियाने का है। आप उनका भाषण भी सुनेंगे। अब जो जमीन कब्जियाने वाले हैं, उद्योग धंधे के लिए जमीन कहां से देंगे। फिर कहा कि वह जमीन तो देंगे ही नहीं उद्योग धंधे के लिए, क्योंकि जमीन कब्जा कर लिया है उन लोगों ने। लालटेन वाले क्या उद्योग के लिए बिजली दे पाएंगे। अरे भैया, उसका दोष क्या है, लालटेन निशान मिल गई, अब वही चुनाव निशान है। तो बहरहाल पीएम का यह भाषण है। कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते। इन पार्टियों ने बरसों तक बिहार पर एक छत्र राज किया, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ विश्वासघात दिया है। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा,
क्रूरता है कि नहीं है, कटुता है कि नहीं है। और भाषण में विनोदपूर्ण वातावरण होना भी चाहिए। आगे कह रहे हैं, रेल को लूटने वाले बिहार में क्या कनेक्टिविटी दे पाएंगे। हमारी जानकारी में है, मैंने स्वयं देखा है कि लालू प्रसाद यादव जब 2004 से 2009 तक रेलवे मिनिस्टर थे, संभवतः यही रहा होगा, एक बार आप देख लीजिएगा, तो उस समय कुल्हड़ चला था रेल में। लोग यह भी बताते हैं कि रेलवे का उस समय घाटा नहीं हुआ था, लेकिन सर्च करके बताइएगा, यह हमारी अंतिम जानकारी नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि रेल को लूटने वाले लोग क्या बिहार में कनेक्टिविटी दे पाएंगे। अभी अभी सवाल है दोस्तों। उन्होंने यह भी कहा कि हर सर्वे में आया है कि आरजेडी अब तक के चुनाव में जितनी हार हुई है उससे बड़ी हार होने जा रही है महागठबंधन की। यह भी बता रहे हैं कि बिहार में रेलवे के इंजन बन रहे हैं, मखाना, बिहार का मखाना दुनिया भर में जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग की भी बात किया, टेक्सटाइल्स की भी बात किया, आईटी पार्क की भी बात किया और पलायन की भी बात मोटा मोटा किया। लगातार तीसरी बार हुजूर की सरकार है, यानी 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्रीय गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में चलाया। इस बार गठबंधन की सरकार है, देखा जाए तो इस बार भी उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन बिहार की सेहत कितना बदल पाए डबल इंजन की सरकार, इसको बताइएगा। बहरहाल प्रधानमंत्री जी आरजेडी के इतिहास को बताते हैं, उस कालखंड को भी बताते हैं जिसमें नरसंहार हुआ था, उसे भी बताने में नहीं चूकते। और प्रधानमंत्री जी 40 जो बिहार में भाषण करने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची दी गई है, उसमें प्रथम पादान पर है। फिर राजनाथ सिंह जी से लेकर के अमित शाह और आदित्यनाथ योगी जी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और बुलडोजर से उनका स्वागत हो रहा है। बिहार में तमाम गुंडों को सबने टिकट दिया है, आरजेडी से लेकर के जेडीयू ने, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कोई पार्टी बाकी नहीं है रहा न बिन कोई दांत निपोरे। सबने दांत निपोरा है। और यह जानते हैं क्या लिखते हैं लोग? लिखते हैं कि इनकी लोकप्रियता को देखते हुए जिनके ऊपर 28, 30 मुकदमे हैं, अपहरण के मुकदमे हैं, जिनके ऊपर हत्या, लूट, राजनी, छिनैती, जिनके घरों में AK-47 बरामद हुआ है, वह किनके प्रत्याशी हैं? सबने दिया है महाराज। कभी आरजेडी में रहे हैं, कभी जेडीयू में रहे हैं, कभी भाजपा में रहे हैं। किसी को कोई कहने लायक नहीं है। एक से एक सकल रणधीरा। प्रधानमंत्री जी को ना तो शर्म है, ना ही तेजस्वी यादव को शर्म है इस मामले में अपराधियों को टिकट देने में, ना ही नीतीश बाबू को शर्म है और ना ही रामविलास पासवान से लेकर के कांग्रेस को शर्म है। सबने अपराधियों को टिकट खूब तबीयत से दिया है। अपराधियों में इनके प्राण बसते हैं, अपराधियों के बिना इनका काम नहीं चलेगा और बिहार इस मामले में तो कुख्यात है ही। तो प्रधानमंत्री जी का यह नारा, जिसमें उन्होंने कट्टा को कहा है, कट्टा, आरजेडी का कट्टा प्रधानमंत्री ने लहराया आज मुजफ्फरपुर में। क्रूरता की बात किया, कटुता की बात किया, कुशासन की बात किया, करप्शन की बात किया। और बिहार में क्या हो पाएगा यह तो समय बताएगा, लेकिन सबने अपना चेहरा, किसी का एक ही हमाम से नहाए हुए सभी दिखते हैं नीला श्रृंगाला। नील में एक सियार कूद गया था। मैं प्रधानमंत्री जी को सियार नहीं कह रहा हूं और नहीं मैं तेजस्वी यादव को सियार कह रहा हूं और नहीं मैं नीतीश कुमार से लेकर के राहुल को सियार कह रहा हूं, लेकिन नीला श्रृंगाला, नील के हौद में कूद करके शेर बन गया था। यह सब ऐसे ही हैं, ऐसे ही सियार हैं जो बिहार में बिलार बन करके बिहार के लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। एक से एक सब हैं, विचार करिएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।